तो जेएसपी में हम लोग 33,000 जेएसपी में हम लोग मार्कशीट एक सिंपल बना रहे थे। ये रहा नेटबिन्स, ठीक है। मैंने पहले से नेटबिन्स स्टार्ट कर दिया है क्योंकि टाइम लगता है नेटबिन्स स्टार्ट होने में, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में आप मार्कशीट डिजाइन कर रहे थे, आप देख रहे हो, ठीक है। और आपने यहाँ पर देखा था, अगर मैं इसको रन कराऊं तो अब जो भी डिटेल्स हम लोग यहाँ पर रख रहे थे मार्कशीट का, वो कंपाइल टाइम एक तरह से रख रहे थे, प्रोग्राम में ही इनिशियलाइज कर रहे थे। नेम में शुभम रख दिया, कोर्स में बीसीए रख दिया, सब्जेक्ट नेम यहाँ पर देख रहे हो। लेकिन क्यों नहीं हम यहाँ पे, ठीक है, इसको रन टाइम इनपुट ले, रन टाइम इनपुट ले यहाँ पे। तो रन टाइम इनपुट तो कंसोल की तरह नहीं होगा, यहाँ पे रन टाइम इनपुट यहाँ पे कंसोल की तरह तो नहीं हो पाएगा जैसे हम लोग लेते थे, क्योंकि ये कंसोल नहीं है, ये है आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इनपुट लेने के लिए हम लोग HTML फॉर्म एलिमेंट यूज करेंगे, HTML फॉर्म एलिमेंट, राइट। तो याद करो, मैंने PHP प्रोजेक्ट में आप देख रहे हो कि HTML फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू कैसे रिट्रीव करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू को कैसे रिट्रीव करेंगे, वो चीज हम लोग को देखना होगा। वैल्यू हम लोग कैसे रिट्रीव करेंगे, ठीक है। जब फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू रिट्रीव करना सीख जाएंगे, तब फिर हम जेएसपी में आपको ओरेकल डेटाबेस या MySQL डेटाबेस से कनेक्टिविटी बताऊंगा, ठीक है। अगर जब आप प्रोजेक्ट अगर आप जावा पे कर रहे हैं, अगर जावा में वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज करना है, तो आप जेएसपी सर्वलेट यूज कीजिएगा। जेएसपी समाप्त होने के बाद मैं सर्वलेट भी बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग देखते हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म है कि HTML फॉर्म को कैसे आप हैंडल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। तो आइए, जो मार्कशीट आपने प्रीवियस क्लास में बनाया था, जिसमें वैल्यू आप प्रोग्राम में ही सब्जेक्ट नेम मार्क्स ये सब इनिशियलाइज किए थे, वो हम रन टाइम फॉर्म एलिमेंट के थ्रू करना चाहते हैं। रन टाइम हम फॉर्म एलिमेंट के थ्रू करना चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक मार्कशीट डॉट HTML एक HTML फाइल बनाना होगा, जिसमें हम क्या इनपुट करेंगे, उस स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, कोर्स, राइट, और और सब्जेक्ट नेम और मार्क्स, ठीक है। टोटल मार्क्स ये सब निकालेंगे और उसको फिर कैलकुलेट करेंगे ना। तो यहाँ पे ये इसका आउटपुट था इस प्रोग्राम का, अभी जस्ट रन करा दिए, जो प्रीवियस क्लास का था। ये था मार्कशीट जो टेबलर फॉर्मेट में हम लोग प्रिंट करा रहे थे। रोल नंबर, नेम, कोर्स, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स, रिमार्क, राइट। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे
एक अलग से फॉर्म बना लेते हैं, HTML फॉर्म। आप अपने प्रोजेक्ट में चलिए, ये था AKU6 आपका प्रोजेक्ट। यहाँ पे AKU6, यहाँ पे हम लोग वेब पेज पे राइट क्लिक करेंगे और एक HTML फाइल बना लिया जाए, न्यू HTML फाइल। यहाँ से HTML फाइल बना लेंगे और यहाँ पर मैंने मार्कशीट .html फिनिश। ये हमारा यहाँ पर HTML फाइल है और यहाँ पर मैंने दे दिया मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट। स्टूडेंट मार्कशीट 2021, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे सेंटर टैग में फॉर्म एलिमेंट बना लेते हैं ना, वो तो आप जावास्क्रिप्ट से ही जानते हैं। सेंटर को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। और बाकी कैसे फॉर्म एलिमेंट बनता है वो आपको मालूम है। फॉर्म टैग, फॉर्म मेथड इक्वल टू पोस्ट ना, और एक्शन, एक्शन इक्वल टू फाइल का नाम दे देते हैं मार्कशीट .jsp। ये फाइल कॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे PHP आप सर्वर साइडेड यूज कर रहे हो प्रोजेक्ट में, एग्जैक्ट वही है, ठीक है। फॉर्म, और मैंने यहाँ पे फॉर्म को क्या कर दिया, क्लोज, राइट। इसके इसके बाद इसके बाद फॉर्म मेथड इक्वल टू एक्शन मार्कशीट .jsp। और हम लोग ये बना लीजिए टेबल में ना, टेबल टेबल बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर कोई जरूरी नहीं है देना। टेबल टैग, टेबल में टीआर, और टीआर में यहाँ पर मैंने टीडी दे दिया, और यहाँ पर रोल नंबर ना, रोल नंबर टीडी को क्लोज कर दिया। इसके बाद टीडी स्टार्ट किया दूसरा। इसमें इनपुट इनपुट टाइप इक्वल टू इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। नेम दे दीजिए, जैसे PHP में फॉर्म एलिमेंट का नाम दे रहे थे, नेम। नेम में मैंने यहाँ पर रख दिया रोल, टीडी को क्लोज कर दिया जाए, टीडी क्लोज।
और यहाँ पे टीआर क्लोज हो गया। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। लास्ट में टेबल को भी क्लोज कर देंगे। टेबल क्लोज हो गया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V। रोल नंबर के बाद नेम था, नेम, यहाँ पर भी नाम दे दिए, नेम। आगे बढ़िए, नेम के बाद था कोर्स। तो कोर्स के लिए कॉम्बो बॉक्स बना लेते हैं। कोर्स के लिए हम लोग कॉम्बो बॉक्स बना देते हैं। टीआर को क्लोज कीजिए। टीआर क्लोज, टीडी, सेलेक्ट कोर्स, सेलेक्ट कोर्स, टीडी को क्लोज कर दीजिए। टीडी हमारा क्लोज हो गया। दूसरा टीडी में मैंने यूज किया सेलेक्ट ना, इसका भी नेम दे दीजिए, नेम इक्वल टू कोर्स, राइट। और ऑप्शन टैग के द्वारा वैल्यू को दे देते हैं, ऑप्शन वैल्यू इक्वल टू क्या, बीसीए, बीसीए। ऑप्शन को क्लोज कर दिया जाए, ऑप्शन क्लोज। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, MC है ना, ठीक है, DBA, राइट। ये हो गया। सिलेक्ट को क्लोज कर दीजिए, सिलेक्ट हमारा क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट को क्लोज कर दिया। इसके बाद टीडी भी क्लोज हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, टीआर, Ctrl+V, Ctrl+Z करो, इसको कॉपी कर लो। अब हम Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+V, सब्जेक्ट नेम में टीडी, कुछ सब 4 सब्जेक्ट का नाम दिए थे वो ले लेते हैं। HTML, इसमें मैंने दे दिया HTML। आगे बढ़िए, Ctrl+V, CSS, यहाँ नाम दे दिए हम CSS, राइट। आगे बढ़िए, Ctrl+V,
CSS के बाद जावास्क्रिप्ट, राइट। यहाँ नाम दे दिया JS, यहाँ नाम दे दिया JS। आगे बढ़ा जाए, और एक और सब्जेक्ट मैंने दे दिया PHP, कंट्रोल भी PHP, राइट। यहाँ पर दे दिया PHP, राइट। और उसके बाद हम लोग को टोटल मार्क्स भी कैलकुलेट करना है। इनपुट टोटल मार्क्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। टोटल मार्क्स के लिए एक फील्ड ले लो, तो मैं यहाँ पर हम लोग एक बटन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बटन। अब टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स और ग्रेड, ग्रेड ये तो क्या होना चाहिए, ये क्लाइंट साइड एरिया पे कैलकुलेट होना चाहिए। तब ना हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म पे डेटा डिस्प्ले होगा, या डेटाबेस में हमारा क्या होगा, सेव होगा। अभी तो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स और ये, जैसे याद करो जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में मैंने ऑलरेडी क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाया था, तो वही चीज हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, सही रहेगा। तो tr, और एक मैं यहाँ पे बटन बना देता हूँ ना, इसको नॉर्मल बटन बना दीजिए। tr, tr, और यहाँ पे td, और इनपुट टाइप इक्वल टू, क्या कर लिया जाए, इनपुट टाइप इक्वल टू नॉर्मल बटन, नॉर्मल बटन। वैल्यू में दे दीजिए, वैल्यू में आप दे दीजिए वैल्यू इक्वल टू फाइंड। यूजर कैलकुलेट करेगा या फाइंड, कैलकुलेट ही दे देते हैं, कैलकुलेट। तो जब यूजर कैलकुलेट करेगा तो टोटल मार्क्स उसका आ जाना चाहिए, टीडी, टीडी, और यहाँ पर मैंने टीआर को भी क्लोज कर दिया, टीआर क्लोज हो गया। ठीक है। अब जो फंक्शन हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट का, मान ली कि ऑन क्लिक, ऑन क्लिक ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। ऑन क्लिक पे एक फंक्शन हम बनाएंगे, आ, एक मिनट, नोट रिस्पॉन्डिंग बता रहा है। हाँ, फाइंड या कैलकुलेट या फाइंड, फाइंड केवल मार्क्स दे देते हैं, फाइंड मार्क्स। इस फंक्शन के थ्रू हम टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स और ग्रेड भी निकाल लेंगे। ठीक है। तो अब तीनों फॉर्म एलिमेंट में दिखाइएगा, टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क, ग्रेड, ग्रेड। तो अब आपको यहाँ पे कंट्रोल भी ले लीजिए, इसमें दिखाइएगा, टेक्स्ट बॉक्स में दिखाइएगा। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इसमें कर दिया। अब आगे बढ़ो, टीआर, कंट्रोल भी, परसेंटेज मार्क्स, परसेंटेज
मार्क्स और एक है रिमार्क। रिमार्क कंट्रोल भी, रिमार्क हो गया। अब यहाँ पे नेम दे दो। नेम में मैंने दे दिया रिमार्क ही, और जावास्क्रिप्ट में जब इसका कोडिंग करेंगे तो आईडी भी देना पड़ेगा। इसका नाम दे दिए पीएम और टोटल मास का नाम दे दिए टीएम। टीएम अब आईडी भी यूज करना होगा। आईडी इक्वल टू या नेम से भी काम चल सकता है। नेम से भी तो एक फॉर्म का नाम दे देंगे। चलो नेम हटाओ, आईडी अब क्यों इंक्रीज करेंगे, इसको हटा देते हैं। आईडी हम नहीं यूज करेंगे। गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक दूसरा मेथड भी बताए थे ना, गेट एलिमेंट बाई आईडी के अलावा और एक मेथड बताए थे, किन्हीं को याद है? जावा। क्लास हाँ बोलो। क्लास नेम सर, गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास नेम भी होता है, टैग नेम भी होता है। हाँ वो भी होता है, लेकिन उसके अलावा मैंने बताया था दूसरा। दूसरा बताया था जावास्क्रिप्ट में जैसे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी वैल्यू है, उस वैल्यू को अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं बिना गेट एलिमेंट बाई आईडी का। गेट एलिमेंट बाई आईडी भी होता है, क्लास भी होता है, टैग भी होता है, लेकिन एक याद करो मैंने फॉर्म यूज करके बताया था। फॉर्म का नाम, ठीक है, उस एलिमेंट का नाम डॉट वैल्यू बताया था या नहीं? चलिए बताया होंगे तो ठीक ही है, नहीं तो सीख लीजिएगा। यहाँ पे नेम रिमार्क हो गया। अब इसके बाद यूजर सबमिट बटन। अब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो ये सर्वर पे ट्रांसफर होना चाहिए, और सर्वर पे डेटाबेस है, मार्कशीट नाम का टेबल होगा, और ये रिकॉर्ड डेटाबेस में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जैसे आज साइन अप का रिकॉर्ड सेव हो रहा था, लेकिन अभी तो मैंने जावा से कनेक्टिविटी अभी मैंने बताया ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फॉर्म पे डेटा ट्रांसफर होगा। राइट। अब मैं एक सबमिट बटन बनाता हूँ। सबमिट बटन फाइनल, टीआर टीआर टीडी इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। टाइप इक्वल टू सबमिट। वैल्यू इक्वल टू सबमिट। राइट। चलिए कैपिटल में दे देता हूँ। राइट। सबमिट। टीडी को क्लोज कर दो और टीआर क्लोज करो। चलिए अब आ जाओ जरा जावास्क्रिप्ट में आ जाओ, और यहाँ पे फॉर्म का नाम दे दो। फॉर्म का नेम दे दो। नेम इक्वल टू मैंने दे दिया क्या, मार्कशीट ही दे देते हैं, यह बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे नाम देते हैं माई फॉर्म। माई फॉर्म। चलो अब हम जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करते हैं। आपको मालूम है कि जावास्क्रिप्ट का कोडिंग हम हेड टैग के अंदर करेंगे फंक्शन यूज करके। राइट। स्क्रिप्ट टैग मैंने यूज किया। स्क्रिप्ट टैग मैंने यूज किया, और स्क्रिप्ट टैग का क्लोजिंग होगा। स्क्रिप्ट टैग का क्लोजिंग कर दिया, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन फाइंड, क्या था, फाइंड, क्या नाम दिए थे जी, फाइंड मार्क्स। फाइंड मार्क्स। फाइंड मार्क्स। राइट।
parenthesis, स्टार्टिंग करली ब्रेस, एंडिंग करली ब्रेस ना। तो वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, भैर क्या क्या है आपको रिट्रीव करना है तुमको, HTML, CSS का मार्क्स, JS का मार्क और PHP का टोटल मार्क्स निकालना है, परसेंटेज मार्क्स निकालना है और रिमार्क निकालना है, राइट। इतना वेरिएबल मैंने बना लिया। तुम जानते हो कि जावास्क्रिप्ट में var कीवर्ड के द्वारा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, HTML इक्वल टू, और याद करो माई फॉर्म, टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू को रिट्रीव करना होगा, माई फॉर्म डॉट, उसका नाम क्या है फॉर्म एलिमेंट का, HTML। अच्छा डॉक्यूमेंट छूट रहा है जी, डॉक्यूमेंट ना, डॉक्यूमेंट डॉट, फॉर्म का नाम दे दिए माई फॉर्म डॉट HTML डॉट वैल्यू, डॉट वैल्यू, राइट, HTML। अब इस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो न्यूमेरिकल टाइप में कन्वर्ट करना होगा, याद करो पार्सिंट, पार्सिंट, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, चारों सब्जेक्ट से वैल्यू रिट्रीव करोगे, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, HTML, CSS, वहां फॉर्म एलिमेंट का नाम भी हम CSS दिए थे, वेरिएबल भी CSS लिए। आप डिफरेंट भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है वेरिएबल, उससे कुछ मतलब नहीं है। यहाँ वेरिएबल है JS, मैंने फॉर्म एलिमेंट का नाम भी क्या लिया था, JS, ठीक है। यहाँ पर जो माई फॉर्म के साथ लिख रहे हैं, ये फॉर्म एलिमेंट का नाम है, वो लिख रहे हैं। यहाँ पे वेरिएबल लिख रहे हैं हम PHP, वहां पे भी फॉर्म एलिमेंट का नाम था PHP, राइट। वैल्यू तो रिट्रीव हो गया, अब टोटल मार्क्स निकाल दो, TM इक्वल टू HTML प्लस CSS प्लस JS प्लस PHP प्लस, राइट, टोटल मार्क्स हो गया, परसेंटेज मार्क्स, PM इक्वल टू TM बाई 4, राइट। परसेंटेज मार्क्स भी तुम्हारा निकल गया। रिमार्क के लिए वही कंडीशन, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ, रिमार्क जो आप निकाले थे, ये चीज को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, कंट्रोल C और यहाँ पे कंट्रोल V। चलो रिमार्क भी निकल गया तुम्हारा। अब उस टेक्स्ट बॉक्स में दिखाना है, तो टेक्स्ट बॉक्स में रखना है, तो फिर लिखोगे डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट PM परसेंटेज मार्क्स डॉट वैल्यू इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट माई फॉर्म डॉट PM डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या दे दिए, TM, टोटल मार्क्स TM में था। अब यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, TM। तो यहाँ पे TM में देना था, TM में चला गया, PM में परसेंटेज मार्क्स देना था, और यहाँ नाम क्या दिए थे फॉर्म एलिमेंट का, रिमार्क, रिमार्क,
और यहाँ पर मैंने क्या दे दिया, रिमार्क। तो क्यों नहीं पहले हम देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोडिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, फाइंड मार्क्स को ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कॉल कर चुके हैं। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ, कंट्रोल एस, रन। ठीक है, ये देखो तुम्हारा ये फॉर्म एलिमेंट बन गया, सेंटर में था। अभी हम केवल क्या इंटर करेंगे, HTML का मार्क्स इंटर कर रहे हैं। ठीक है, 90, CSS का मार्क्स इंटर कर दिया 80, जावास्क्रिप्ट का मार्क्स इंटर कर दिया 80, PHP का मार्क्स इंटर कर दिया 90। कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट आ गया 340 टोटल मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स 85 आ गया, रिमार्क क्या आ गया, वेरी गुड। अब तुमको क्या करना है कि सबमिट बटन पे, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ये सारे फॉर्म एलिमेंट का वैल्यू, ठीक है, सर्वर पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए। लेकिन सर्वर पे ट्रांसफर तो होगा, केवल अभी वैल्यू डिस्प्ले करेगा, और सर्वर पे जाने के बाद डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाना चाहिए, वो कनेक्टिविटी के बाद। तो आइए अब देखते हैं हम लोग JSP में फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू कैसे रिट्रीव करोगे। राइट, अब मैं चलता हूं यहाँ पे मार्कशीट डॉट JSP, जो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। अब यहाँ जो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू शुभम लिए थे, अब इस चीज को हम नहीं लेंगे। अब मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इसको हटा दिया, वेरिएबल केवल डिक्लेयर होगा, कोर्स भी ये होगा। राइट, ठीक है, रिमार्क, रोल नंबर भी हट जाएगा। अब रोल नंबर पे किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन तो परफॉर्म नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रोल नंबर, तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ही अगर रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन जो परफॉर्म करना था वो कैलकुलेशन तो लेकिन डेटाबेस में काम होगा, डेटाबेस तो उसी के अनुसार ना बनाओगे, तो क्यों हम इसको नहीं चेंज करेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। राइट, रोल नंबर, टोटल, ये हो गया PM। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल भी मुझे डिक्लेयर करना होगा, ये चीज हट जाएगा, ये चीज भी हट जाएगा, ये सब जो कैलकुलेशन आप परफॉर्म किए थे वो चीज सब हट जाएगा। अब यहीं पे मैंने क्या ले लिया, HTML, ML, CSS, JS, PHP ना। राइट, और क्या था, टोटल परसेंटेज मार्क्स है ही, एक रिमार्क, रिमार्क लिया हुआ है, ये चीज सब आप हटा दीजिए, ये सब अब हट जाएगा। यहाँ तक पूरा क्लियर, कैलकुलेशन तो मैंने क्लाइंट साइड एरिया पे ही कर लिया। अब देखो यहाँ पर JSP में कैसे टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू रिट्रीव होगा, $_पोस्ट PHP में यूज करते थे, यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का एक मेथड होता है गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर। ठीक है, और इसी में नाम दोगे, तो वहां पर नाम तुम क्या रखे हो, नेम ही रखे हो, नेम रिट्रीव कर लिए।
उस टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू रिट्रीव होकर यहाँ पे आ गया। रोल नंबर है, इसको कॉपी करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, कंट्रोल भी। ठीक है, नेम हो गया, यहाँ पे रोल नंबर दो, रोल, वेरिएबल रोल नंबर है, रोल नंबर दे दिया। और यहाँ वहां पर क्या नाम लिए थे, रोल लिए होंगे, जो वहां पर नाम है। और रोल नंबर हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा। जावा में क्या करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्स इंट, पार्स इंट, राइट। इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। रोल नंबर हो गया, नेम हो गया। अब तुम्हारा कोर्स है, तो कॉम्बो बॉक्स से एक ही वैल्यू रिट्रीव करना है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ही लोगे। कॉम्बो बॉक्स से भी वैल्यू रिट्रीव करने के लिए यही यूज करते हैं हम लोग। वहां पे नाम मैंने क्या दिया था, कोर्स दिया था। कोर्स के बाद फिर क्या है, रोल नंबर, नेम, कोर्स था, सारा सब्जेक्ट का नाम है। तो यहाँ पर यूज कर लो HTML, यहाँ पे यूज कर लो तुम CSS, यहाँ पे यूज कर लो तुम JS, यहाँ पे तुम यूज कर लो PHP, राइट। और यहाँ पर भी नाम चेंज करो, PHP था PHP, यहाँ पे नाम था JS, JS, यहाँ पे नाम था CSS, CSS, यहाँ पे नाम था HTML, HTML, राइट। अब यहाँ पे HTML, CSS, JS, PHP हो गया, ये निकल गया। टोटल मार्क्स भी निकालना है तुमको, तो TM ले लो। इसको कन्वर्ट करना होगा इंटीजर डॉट पार्स इंट से, पार्स इंट से कंट्रोल C, कंट्रोल V, पैरेंथेसिस दे दिया, यहाँ पे भी पैरेंथेसिस मैंने दे दिया, राइट। और वहां पे टोटल मार्क्स के लिए भी क्या नाम दिए थे, TM, PM, PM के लिए भी मैं इसी चीज को कॉपी कर लूं, कंट्रोल C, कंट्रोल V, राइट। यहाँ पे PM और परसेंटेज मार्क्स मैंने यहाँ पे ये PM दे दिया। इसके बाद तुम्हारा रिमार्क था, तो रिमार्क के लिए मैं इसको कॉपी करता हूँ, उसको इंटीजर डॉट पार्सेंट की कोई जरूरत नहीं है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और यहाँ पे मैंने दे दिया रिमार्क, ठीक है। मुझे तो सर्वर साइड पे केवल इसको क्या कर लेना है, रिट्रीव कर लेना है। कैलकुलेशन तो मैंने वहां पे परफॉर्म कर लिया जावास्क्रिप्ट में ही, क्लाइंट साइड पे ही, रिमार्क, राइट। अब हम लोग यहाँ पे आ गए, यहाँ तक वैल्यू तो रिट्रीव हो गया। अब चलो, अब आपको प्रिंटिंग का काम जो करना है, आउट डॉट प्रिंट टेबल, रोल नंबर वेरिएबल है, फिर यहाँ पर क्या था, नेम, फिर आपका कोर्स था, कोर्स के बाद फिर HTML। अब इसको तो बढ़ाना होगा उसी में, अब ये तो लूप चलाकर मैंने प्रिंट कराया था, इसको हटा दो, इसको मैं हटा दिया, इसको भी मैंने हटा दिया। यहाँ पर दे दो मार्क्स TD, TD में मैंने दे दिया, यहाँ पे HTML का था ना, HTML का, HTML डबल कोट नहीं, डबल कोट हटा दीजिए,
टीडी में HTML का मार्क्स और यहाँ पे वेरिएबल दे देंगे HTML। अब मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ, TR, इसको कॉपी कर लो तुम, TD क्लोजिंग, TD से कॉपी होगा ना, नहीं TR से कॉपी होगा, TR से कॉपी करो TR तक, कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, दूसरा TR चला, TD, HTML, CSS, वेरिएबल तुम्हारा क्या है, CSS, राइट, यहाँ पे आ जाओ, कंट्रोल-V, CSS के बाद तुम्हारा है जावास्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, वेरिएबल नेम है तुम्हारा JS, राइट, कंट्रोल-V, इसके बाद है जावास्क्रिप्ट के बाद तुम्हारा PHP है, PHP दे दिया, यहाँ पर दे दो PHP, राइट, ये भी निकल चुका। अब हमारा ये प्रोग्राम रेडी हो चुका है, कंट्रोल-S, ये भी प्रोग्राम से ऊपर ये सब डिक्लेरेशन टैग ये सब था, इसको मैं हटा देता हूँ, अब ये सब पिछला प्रोग्राम में था, ये हटा दिया, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये हमारा फॉर्म एलिमेंट था, ठीक है, मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया, अब मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने नाम दिया रितेश, रोल नंबर है सर, रोल नंबर है 10 दे दिया, और यहाँ एक मिनट, यहाँ पे नाम दे दिया, रिफ्रेश नहीं हुआ था क्या, डेटा है ही, आर रितेश, ठीक है, कैलकुलेट सबमिट, आ गया, देखो तो, देखो कौन सा फाइल कॉल हो गया, कैसे मार्कशीट डॉट, कैसे वहां पर PHP फाइल कॉल होता था, तो यहाँ पर भी मार्कशीट डॉट JSP, रोल नंबर 10, नेम रितेश, कोर्स BCA, HTML का सारा मार्क्स आ गया। अब यही जब डेटाबेस बता देंगे तो यही मार्कशीट नाम का और एकल में टेबल रहेगा, ये सब सारा कॉलम नेम रहेगा, रिकॉर्ड जाके परमानेंटली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, शुरू से मार्कशीट में, मार्कशीट डॉट HTML का है ये, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका सभी लोग, स्क्रॉल करें 32 के बाद, चलिए यहाँ से ठीक है, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करते हैं 62, ये लास्ट है, ये फाइल आपका मार्कशीट डॉट HTML है ना, राइट। अब इसमें JSP फाइल आइए, JSP फाइल कॉपी किया जाए, स्क्रीनशॉट लिया जाए JSP का, स्क्रॉल करें, स्क्रॉल कर दिया, अब राइट साइड में स्क्रॉल करते हैं,
ये रहा। शुभम अटेंडेंस लो। शुभम, सबसे ऊपर कीजिए सर 1 नंबर पे। 1 मिनट। हो गया सर। ओके। सर ग्रुप के बारे में पूछे सर। नहीं जी, अब अमीर सर फ्री होंगे तभी बात करेंगे। तब तक टाइम निकल जाएगा सर, फिर जल्दी से सबमिट करने के लिए भी सब बोलेंगे तो बुक का फिर भी क्या होगा। अपडेट नहीं है सर, बुक कब एग्जाम आ जाएगा, बुक भी नहीं आ रहा है। कल कल कोशिश करते हैं। बुक सर और ग्रुप दोनों बात कर लीजिए सर, क्योंकि टाइम भी नहीं है, फिर सडनली होगा तो कैसे हम लोग वन साइडेड प्रोजेक्ट भी बनेगा। डेडलाइन कितने दिनों का है क्या चीज का डेडलाइन? प्रोजेक्ट सबमिशन का? प्रोजेक्ट का डेडलाइन कैसे भाई, हम लोग अभी तुम लोग बनाओ, स्टार्ट ही किए हैं। स्टार्ट हुआ है अभी तुम लोग बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना से